ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। अब हम जो है सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 क्लास 6 एनसीईआरटी रूरल लाइवलीहुड्स को पढ़ रहे हैं। इसके पहले पार्ट्स ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अब हम लोग जो है इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने कलपट्टू विलेज के बारे में पढ़ा था कि जिसमें कई लोग डिफरेंट काम को करते हुए आपको दिखाई देते हैं। कोई कॉबलर है, कोई वेवर्स हैं, कोई मैशनरी का काम कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई चाय की दुकानें खोला है। ठीक है, कलपट्टू विलेज में डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट काम करते हुए दिखाई देते हैं। हम यहाँ थुलसाई के बारे में, स्टोरी ऑफ थुलसाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहानी क्या है। देखो, हर एक गांव में आपको एक या दो ऐसे रिच लैंडलॉर्ड्स या जमींदार आपको मिल जाएंगे जिसके पास जो है सैकड़ों एकड़ ज़मीनें होती हैं। यहाँ जो है एग्जाम्पल दिया गया है थुलसाई का कि ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड। थुलसाई एक व्यक्ति का नाम है जो सब मिलाकर यहाँ दिया गया है कि सब जो है रामालिंगम एक व्यक्ति है, उसकी ज़मीन पर सब लोग कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं। और इस रामालिंगम के पास लगभग 20 एकड़ की ज़मीन है। ठीक है, कहाँ? इसी कलपट्टू विलेज में, इसी गाँव में। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड, शादी से पहले भी आई यूज टू वर्क ऑन द पैडी फील्ड इन माई पेरेंटल विलेज। और एक महिला है, वो कह रही है थुलसाई कि जब भी हमारा शादी अभी नहीं हुआ था उससे पहले ही हम अपने माता पिता के जो है खेती थी, पुश्तैनी खेती, उसमें हम काम किया करते थे। ठीक है, आई वर्क फ्रॉम 8:30 in the morning till 4:30 in the evening and Karu Thama and Ramalingam's wife supervises us। हम जो है 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे शाम तक काम करते हैं। और जो करुथामा है और रामालिंगम की जो पत्नी है वो हम लोग पर निगरानी रखती है, मॉनिटरिंग करती है, सुपरवाइजिंग करती है कि भाई ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स, कभी कभी मतलब आप होता है, ऐसा समय आता है कि इन द ईयर आई फाइंड रेगुलर वर्क। क्योंकि खेती बाड़ी में जब धान का सीज़न आया तब आपको काम मिल जाएगा, कटाई की सीज़न आई, बुवाई की सीज़न आई, काम मिल जाएगा। लेकिन अन्य समय आप जो है इसी प्रकार खाली ही बैठे, आपको कोई रोज़गार वहाँ नहीं मिलता है गांव के इलाके में। तो ये कुछ ही समय ऐसे होता है कि जब रेगुलर काम हमें मिल पाता है। ठीक है, नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी। जो लोग धान वगैरह को देखे होंगे रोपनी करते हुए, उनको मालूम होगा कि पहले धान एक जगह सीड वगैरह छिट दिया जाता है, फिर उस जब पौधे इतने बड़े हो जाते हैं उसे निकाल लिए जाते हैं और फिर से उसे रीप्लांटेशन किया जाता है, पुनः रोपा जाता है खेतों में। तो ये ट्रांसप्लांटिंग कह सकते हो कि पैडी जो धान गेहूँ होता है उसको फिर से रोप रहे हैं। और जो है व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट, रामालिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वीडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। मैंने पहले ही बताया, सिर्फ फसलों की बुवाई के समय और फसलों की कटाई के समय ही गांव में जो है काम रहता है, अन्यथा आप जो है ऐसे ही बैठ के समय व्यतीत करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब फसल की बुवाई हो रही है तो अभी हम काम कर रहे हैं, फिर जब फसल पक जाएगा तब कटाई के लिए फिर रामालिंगम हमें बुलाएगा। ठीक है, एंड व्हेन आई वाज यंग आई कुड डू दिस वर्क विथ नो डिफिकल्टी। यह बताते हैं कि जब मैं यंग थी तब जो है हम इस काम को बिना कोई जो है परेशानी के आराम से कर लिया करते थे। लेकिन अब जो है हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, बूढ़ी होती जाती है, तो उनकी शक्ति छिन्न होती जाती है, कमती जाती है। तो उनको लंबे समय तक, क्योंकि धान को रोकने के लिए आपको बेंड होना होता है, झुकना पड़ता है, तो लंबे समय तक आप फिर झुक कर नहीं रख सकते। पानी में आपका पैर जो है रहता है तो आपको पेन होता है। और जो है रामालिंगम उसे मात्र 40 रुपया प्रतिदिन के रूप में, दिहाड़ी के रूप में वहाँ उन्हें देता है, और यह जो बहुत कम है। ठीक है, लेस देन व्हाट लेबलर गेट इन माई होम विलेज। और जितने भी लेबर्स उनके गांव में काम करता है उससे भी इनको कम मिलता है। ठीक है, बट आई कम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी व्हेन एवर देयर इज वर्क। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आता हूँ या आती हूँ क्योंकि जब भी कोई काम होता है ये हमें बुला लेते हैं, इससे हमें थोड़ा पैसा हो जाता है, मुनाफा हो जाता है। ठीक है, अनलाइक अदर he does not go looking for cheaper labor from other villages।
ऐसे सब लोग हैं जो और इससे सस्ते लेबर के लिए दूसरे गांव में जाकर ढूंढते हैं, लेकिन ये जो रामालिंगम है जब भी ज़रूरत पड़ती है इन्हीं को बुला लेता है। ठीक है, इनके जो हस्बैंड हैं रमन इज ऑल्सो अ लेबरर, उनका नाम रमन है, वह भी एक मजदूरी ही काम करते हैं। बी डोंट ओन एनी लैंड, लेकिन इनके पास अपनी भूमि नहीं, अपनी ज़मीनें नहीं है। ठीक है, डूरिंग दिस टाइम, और ये समय जो है वह पेस्टिसाइड को स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई भी फसल वगैरह होता है तो उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो कीड़े मकोड़ों को बचाने के लिए जो है पेस्टिसाइड, एक प्रकार से कीटनाशक बोलते हैं, वो उसका छिड़काव किया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे और फसल बर्बाद ना हो। एंड व्हेन देयर इज़ अ नो वर्क ऑन द फार्म, और जब कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि फार्म पे कोई काम नहीं होता है, ठीक है, इन डैट केस मतलब कोई रोजगार नहीं है, अभी बुवाई हो गई, कटाई हो गई, आप यूं ही ऐसे ही खाली बैठे हैं, तब यो फार्म से बाहर कहीं दूसरी जगह जो है कह सकते हो कि काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में जाते हैं। चाहे बालू को ढोना हो, बालू उठाना हो, रिवर से स्टोन वगैरह लाना हो, क्वेरी करना हो, नियर बाय, मतलब एक प्रकार से काम की तलाश में दूसरे जगह भटकते रहते हैं ताकि कहीं काम मिल जाए तो दो पैसा का मुनाफा हो जाए। ठीक है, एंड दिस इज सेंट बाई ट्रक टू बी यूज नियर बाई टाउन टू मेक हाउसेस, और नदी वगैरह से जो बालू उठता है तो कोस्टल क्षेत्र में रहते ही हैं तो बालू उठाने में, ढोने में मदद कर देते हैं, चढ़ाने वगैरह में ट्रक पर, तो इनको थोड़ा पैसा हो जाता है, और मजदूरी तो हर जगह जितना मिलती है इसे उतना ही मिलता है। एंड आफ्टर फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम, और खेती बाड़ी करने के बाद जो घर का दिनचर्या है, जो गृहस्थ आश्रम में जो कार्य होते हैं उन्हें भी इन्हें करना होता है, जैसे भोजन बनाना, बर्तन मांजना, घर की साफ सफाई करना, जो भी एक मतलब महिलाओं का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, अक्सर घर को वही संभालती हैं, तो वो काम करती हैं। आई गो विथ अदर वुमेन टू नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, और इसके साथ साथ हम जो है नज़दीक के जो जंगल हो हैं वहाँ जो है लकड़ी वगैरह चुनने के लिए भी जाते हैं, जिससे कि हम खाना पका सकें। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल, और 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है एक बोरवेल है जहाँ से पानी की व्यवस्था है, पीने योग्य पानी है, वहाँ से हम वाटर पानी खींच कर लाते हैं, और जो है ग्रोसरी वगैरह खरीदने में हमारे साथ हमारे हस्बैंड मतलब उनके पति भी जाते हैं, और सब साथ मिलकर घर का साजो सामान जो भी है, आटा चावल दाल जो है सब खरीद कर लाते हैं। आवर स्कूल गोइंग डॉटर, और इनकी जो है एक बेटी भी है जो स्कूल जाने योग्य है, वह जो है जॉय ऑफ आवर लाइफ्स, जो इनके जीवन की खुशी है। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल, एक साल पहले ही उनमें से एक बीमार पड़ गया या पड़ गई, एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन, और जिसे दिखाने के लिए हमें शहर जाना पड़ा। ठीक है, वी हैड टू सेल आवर काउ, और इसके लिए मतलब हॉस्पिटल में बहुत खर्च होता है, इसके लिए जो है इन्हें अपना गाय भी बेच देना पड़ा, क्योंकि दिखाने में डॉक्टर वगैरह को बहुत पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो वी हैड टू सेल आवर काउ टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम द रामालिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट। इन्होंने कुछ कर्ज लिया था रामालिंगम से उसे दिखाने के लिए, और उसे चुकाने के लिए फिर उन्हें अपना गाय को बेचना पड़ा। ठीक है, तो गांव वगैरह में जो है ना बहुत सूद वगैरह लगता है, इंटरेस्ट वगैरह उसके बहुत अधिक होते हैं, जिसके कारण मजदूर को चुकाने के लिए, उसे वापस रीपे करने के लिए उसे जो है अपनी प्रॉपर्टी को भी बेचनी कभी कभी पड़ती है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, काऊ को उन्होंने बेचकर रामालिंगम का उधार जो है चुकता किया। तो आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के लोग थे, ठीक है, और डिफरेंट काम को वो कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि कुछ लोग जो हमने पढ़ा स्टोरी में कि वहाँ पर जो है वो विभिन्न काम कर रहे हैं, कुछ लोग बुन कर रहे हैं, कुछ दुकान चला रहे हैं, कुछ अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ मोची हैं, कुछ धोबी हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग हैं लेबरर के तौर पर दूसरे के खेतों में काम करते हैं। तो जिससे हमें यह पता चलता है कि डिफरेंट लोगों की स्थिति एक गांव में डिफरेंट टाइप्स की है। ठीक है, कोई किसी के पास 20 एकड़ है और कोई दूसरे के खेतों में मजदूरी करने पर ही आश्रित है, और एक प्रकार से उसी से उसका जीवन यापन चलता है। क्लियर है? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम पाएंगे एज यू सॉ इन द थुलसाई स्टोरी, ये जो स्टोरी हमने अभी पढ़ा गरीब मजदूर की किस प्रकार से वो
एक बड़े ज़मींदार के घर में काम करती है, उसके खेतों में काम करती है, उसके पति दूसरी जगह भी कभी कभी काम ढूंढने जाते हैं। तो वो जो है एक पुअर फैमिली का स्टोरी था, जो कि ग्रामीण जीवन में अपना लॉट ऑफ टाइम जो है फायरवुड को कलेक्ट करने में, मतलब जिससे खाना बनता है, खाना पकाने योग्य लकड़ी को कलेक्ट करने में, पानी को लाने में, अपने कैटल को चराने में व्यतीत कर देते हैं, और जो भी समय बचता है वो मजदूरी करने में। तो कितना जो है कह सकते हैं मिजरेबल लाइफ है। नाउ यू कैन इमेजिन और एस्टिमेट फ्रॉम दिस स्टोरी। इवन दो दे डू नॉट अर्न द मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, लेकिन जो कुछ घरेलू काम है जैसे खाना बनाना है, पानी लाना है, कैटल को चराना है, इससे वह बहुत अधिक पैसा और मुनाफा नहीं कमाते हैं, क्योंकि ये घर का काम है, ठीक है, हाउस होल्ड चोरस है, तो इससे पैसा तो इनकम कोई जनरेट होता नहीं। लेकिन ये महिलाओं का दायित्व बनता है कि वही घर संभालती है। दायित्व बनता तो पुरुषों का भी है, बट स्टिल पैट्रियार्की सोसाइटी में हम देखते हैं कि अक्सर ये काम जो है ऐसी, मतलब कैसे होता है ना कि एक धारणा है। अब जैसे जो बैचलर जो अकेले रहते हैं दिल्ली वगैरह में, वो खुद अपना खाना बनाते हैं, बट स्टिल गांव में या फिर इवन शहर में भी ये जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है। द मेल कैन ऑल्सो कुक फूड, बट स्टिल इट इज़ अ ट्रेडिशन, ठीक है। सो वी नीड टू बी अ जेंडर इक्वल एंड जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है कि वो घर को संभालें। घर के जो गृहस्थ आश्रम में चाहे स्त्री पुरुष हों, उनका समान दायित्व और कर्तव्य भी है। आगे है कि हम लोग पढ़ते हैं कि नियरली 2/5 ऑफ द रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर्स। कहने का मतलब है लगभग 2/5 ऐसे लोग हैं उस गांव में जो लगभग लेबरर्स का काम करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं, ठीक है। और ये पूरे के पूरे जो है यह देश की बात है कि पूरे देश में जो है लगभग 2/5 ऐसे लोग हैं ग्रामीण जो शहर, मतलब ग्रामीण जीवन में रह रहे हैं, वो लेबरर के रूप में काम करते हैं। कुछ के पास ज़मीनें भी हैं, तो छोटी प्लॉट है, ठीक है, जिससे कि वो अपना जीवन यापन ही जी सकता है। और कुछ लोग जो है एकदम लैंडलेस हैं, जैसे थुलसाई विलेज के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर। और इसके साथ साथ एक समस्या और है कि लोग जो भी रोजगार करते हैं अपने जीवन यापन जीने के लिए, वह रोजगार पूरे समय नहीं मिल पाता है। जिस समय खेती की रुपाई या बुवाई या कटाई होती है, ठीक उसी समय, मतलब साल के 4-5 महीने काम मिलता है, बाकी आप 8 या 7-8 महीने आप यूं ही खाली जाया होते हैं, बैठे रहते हैं। और शहर भी बहुत दूर होता है कि अगर रोजगार की तलाश में जाना हो तो शहर निकलने में बहुत समय लग जाता है, तो यह भी संभव नहीं। तो जो रूरल एरिया में है, कह सकते हो कि अगर कभी कभी होते हैं, तो आप देखोगे बिहार वगैरह में ये सिचुएशन है कि वहाँ से लोग माइग्रेट करके सूरत, बेंगलोर या अन्य दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जो है वह माइग्रेट करके कह सकते हो कि रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो ग्रामीण जीवन की ये स्थिति है, और इस स्टोरी के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि गाँव के लोग क्या क्या काम करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेखर के बारे में पढ़ेंगे। इस शेखर जो है और इसकी फैमिली जो है किस प्रकार से ग्रामीण जीवन को जीती है। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.